हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूबीआई लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझे, यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक है, जिसके अंदर लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की रिक्रूटमेंट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस यूनिक सी नई वैकेंसी के बारे में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहेरिट सैलरी क्या मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। सैलरी बहुत ही बेहतरीन सी है, प्यारी सी है। साथ ही दोस्तों एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफी लंबे टाइम के बाद इतनी बेहतरीन सी वैकेंसी निकल के आई है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन भी दे दूं। दोस्तों 1 नवंबर फ्राइडे के दिन शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर सभी रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, जिसके बाद सभी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स खुशी से उछल पड़ेंगे। लिटरली दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है। तो मिलते हैं 1 नवंबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर सरप्राइज वाली वीडियो के अंदर। डेट और टाइम नोट कर लीजिएगा। तो चलिए यार फाइनली बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में बता ही दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1500 यहां पर निकल के आई है अभी तक का। और ये वैकेंसीज कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज डिवाइड की गई है। स्टूडेंट्स के पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से वो चाहे उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना है, जिस भी अदर स्टेट से आप जाओ उस स्टेट से फॉर्म भर सकते हो। सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब लोकेशन फाइनल पोस्टिंग उसी स्टेट में रहेगी। और दोस्तों ये तो कुछ ही स्टेट का डेटा आया है, आने वाले टाइम में भारत के अंदर जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनके अंदर भी वैकेंसीज आएगी। कुल मिला के 11,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर निकलनी है। तो ये तो जस्ट फर्स्ट नोटिफिकेशन है, इसके बाद 2-3 और नोटिफिकेशन आने वाले हैं। इंफॉर्मेशन अच्छे से आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपके स्टेट में भी वैकेंसीज जल्दी ही आने वाली है। क्लियर है? बाकी सारे डाउट्स इसी वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 13 नवंबर 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस को यही डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटीएससी वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बढ़ते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2024 तक होगी। ओबीसी एसटीएससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटीएससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पे अगर आपने कुछ भी कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में एक पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, जिससे टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर। ध्यान से सुनिए, रीजनिंग और कंप्यूटर से 45 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर आएंगे और इन 45 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा मतलब 60 मिनट रहेंगी। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का रहेगा। 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर ही, 45 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा, डीआई जिसको आप बोलते हो। 35 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर आएंगे, 45 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सब्जेक्ट आपका इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। 35 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे और इन 35 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट रहेंगे। तो भाई ये ऑब्जेक्टिव पेपर आपका टोटल 200 नंबर का हो जाता है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव
पेपर में क्वेश्चन 155 होते हैं, 155 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर, और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो आपकी हो जाएगी ऑब्जेक्टिव पेपर की वो 180 मिनट हो जाएंगी। इसी के साथ साथ आपके एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कंडक्ट कराया जाता है जो कि इंग्लिश राइटिंग का रहने वाला है, जिसमें आपको लेटर और एसे लिखने होते हैं। ऑप्शन में आपके पास होते हैं, लेटर के भी 2 ऑप्शन होंगे, एसे के भी आपके 2 ऑप्शन होंगे। किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको लेटर और एसे लिखकर दिखाना होता है, ठीक है, एक लेटर और एक एसे है। तो भाई लेटर एसे आपका 25 नंबर का होने वाला है, 30 मिनट आपको दी जाएंगे लेटर और एसे लिखने की। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर था इसमें आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। क्लियर हुआ डाउट? देखिए दोस्तों, ये आपका फेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन था। ये एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, जो कि आपके 225 नंबर में से बनेगी। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पेपर 200 नंबर का, 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो टोटल कितने होंगे? 225। दोनों को कंबाइन करके एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाती है जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हो। पर्सनल इंटरव्यू आपका टोटल 100 नंबर का होने वाला है। जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए 100 में से 40 नंबर लाने होंगे। एसटी/एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 100 में से 35 नंबर लाने होंगे। आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा फोकस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर किया जाता है। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। इंटरव्यू में मोस्टली आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है कि हाँ, मेंटल एबिलिटी आपके अंदर कितनी है, कितने एक्टिव हो आप इस चीज को लेकर। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, तो 100 नंबर का इंटरव्यू और 225 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसी के साथ साथ एक एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होने वाला है जो कि बेसिक सा क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि जिस स्टेट से आपने फॉर्म डाला है क्या उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको है, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को आप लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो क्या। ठीक है, तो भाई ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। अगर 10वीं 12वीं में उस रीजनल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट था तो भाई फिर आपको एलपीटी टेस्ट नहीं देना होगा, आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा, मतलब ये टेस्ट होगा ही नहीं है। क्लियर है? बाकी अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जिस स्टेट से वैकेंसीज काफी बढ़िया निकली है, तो यार उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज के ऊपर अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, ये आपकी लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है, समझ गए? पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के इक्विवेलेंट होती है ये पोस्ट, छोटी पोस्ट मत समझिएगा। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? ठीक है, सिलेबस आपको आगे अभी प्रोवाइड करूंगा। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम 225 नंबर का था, इंटरव्यू 100 नंबर का था। दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज। अगर आप उस फाइनल मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस वही आपका किसी भी बैंकिंग लेवल का रहता है। तो इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइनली बात करेंगे कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। सैलरी आपकी इनिशियल इन हैंड 80,000 के आसपास रहेगी, यानी कि शुरुआत में आपको 80,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सी प्यारी सी सैलरी है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। अपने होम स्टेट में भी आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगी। हर एक स्टेट के अंदर एग्जाम सिटी यहां पर दे रखी है। एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो भाई ये एक क्लरिकल जॉब है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। सिलेक्शन होने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आपको अलग कैबिन मिलता है, जहां पर आप मस्त कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। मस्त 9 to 5 के आप जॉब कर रहे होंगे। मस्त एसी रूम के अंदर, एसी कैबिन के अंदर आप काम कर रहे होंगे। जो आपकी एक ब्रांच है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, आप उसको हेड कर रहे होंगे, आप लीड कर रहे होंगे उस ब्रांच की पूरी टीम को। ठीक है, जॉब लोकेशन आपको बता चुका हूं। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे, मान के चलिए आप बिलोंग उत्तर प्रदेश से करते हो लेकिन फॉर्म डालना चाहते हो गुजरात से या फिर आप असम से, ठीक है, या फिर तमिलनाडु से, केरला से, महाराष्ट्र से, तो भाई जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उस स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन यानी कि फाइनल पोस्टिंग लोकेशन रहने वाली है। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप खुद इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और वहां से भी इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एकदम ऑफिशियल वैकेंसी है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलाफ्ट के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।